हिसाब से मेरा सवाल ये कि जिस तरह लोग कहते हैं कि भाई अपने माल का ऐब बताकर बेचना जायज है, तो अब कुछ लोग उसमें चीजों में मिलावट कर देते हैं और फिर दुकानदार को बता देते हैं कि भाई इसमें ये चीज मिली हुई है। अब वो मिलावट वाली चीज आम कस्टमर के पास पहुंच जाती है, तो इसके बारे में शरई तौर पर क्या हुक्म है? थोड़ा टेक्निकल सवाल है जी, कि एक होल सेलर ने रिटेलर को बता दिया कि जनाब ये मिलावट वाला माल है, ठीक है, बी कैटेगरी का माल है, सी कैटेगरी का माल है, ठीक, और आप जो है वो उसको ले जाएं। सही। अब यहाँ पर 2 से 3 मुख्तलिफ जाविये बनेंगे, एंगल्स बनेंगे। ठीक। एक तो होती है खाने पीने की चीज़ें, सही, और एक होती है दूसरी चीज़ें। ठीक है, जैसे कोई लिबास है, ठीक है, तो लिबास मुख्तलिफ अंदाज के मार्केट में बिकते हैं। बाज़ तो कपड़े ऐसे होते हैं तुल कर बिक रहे होते हैं, सही, वो बिल्कुल डी कैटेगरी का माल होता है एक तरह से, कट पीस का माल होता है, अंदर से जो है वो उसके अंदर ताज़े निकले होते हैं, सुराख होते हैं, सही, तो गज तक से बिक रहे होते हैं वो, बल्कि वजन से बिक रहे होते हैं। अब कोई रिटेलर ले जाए और जाके उनको छाटी करे, गज से बेचना शुरू कर दे, तो उसको सब नजर आएगा इसमें क्या है और क्या नहीं, कपड़ा है ना वो, जी बिल्कुल जाहिर है। तो रिटेलर जो है ना कुछ बड़ी चीटिंग नहीं कर सकेगा। सही। अब एक ये है कि आटे के अंदर आपने बुरादा मिला दिया, आपने जो है वो मिर्ची के अंदर ईंटें मिला दी, सही, क्या मिला दिया क्या नहीं मिला दिया, रिटेलर जो बेचेगा भरपूर धोखे के साथ बेचेगा, सही, और ग्राहक जो है वो असलन पहचान ही नहीं सकेगा। हर एक ग्राहक अपने साथ को लिबाटे लेकर थोड़ी घूमता है। ठीक है। तो ये है इज्तिमाई नुकसान। और मुफ्तम यहाँ पे एक सवाल ये कि रिटेलर बता कैसे सकता है, मतलब ये कि वो बताएगा नहीं, लेकिन अगर वो बताएगा कि भाई मिर्चों में ये मिलाया हुआ है, आटे में ये मिलाया हुआ है, बेसन में ये मिलाया हुआ है, पत्ती में ये मिलाया हुआ है, तो बिकेगा कैसे? बात चीजों के अंदर तो बता कर बेचा जाता है कि भाई ये ए कैटेगरी है, बी कैटेगरी है, सी कैटेगरी है, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जहाँ बिल्कुल नहीं बताया जाता। सही। मतलब एक शख्स ने सवाल किया बैरून मुल्क से, वो कहने लगे कि जी वो हमारे पास वो है मुख्तलिफ आइटम आते हैं जो एक्सपायर हो जाते हैं। सही। अब हम उनको हाफ कीमत पर और लोगों को बेच देते हैं। ठीक है। अब वो जाके वो डेट पेट मिटा देते हैं, मिटाने के बाद बेच रहे होते हैं। सही। तो अब रिटेलर उसको जब तक मिटाएगा नहीं वो बिकेगी नहीं। सही। तो उसने मिटाया और वो उससे कोई तवक्को नहीं है कि वो ये कहकर बेचेगा कि जनाब ये माल जो है वो एक्सपायर है। ठीक। पहली बात तो ये कि फौरन पुलिस आएगी, उसको उठा के ले जाएगी, बाहर मुल्कों में जा सकती होती है। दूसरी बात ये कि एक सलीमुल फितरत जो ग्राहक है वो हरगिज़ ऐसा नहीं खरीदेगा। ठीक है, कि जनाब 2 रुपये या 4 रुपये सस्ती है तो क्या हुआ, इससे ज़्यादा तो डॉक्टरों को देने पड़ जाएंगे। सही। तो बात चीज़ें ऐसी हैं कि उसमें ऐब है, खामी है, और वो बता के होल सेलर रिटेलर को बेचे, सौदे पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा, और एक जो दियानत का मामला है, एक जो मुआशरती मामला है, उस पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है। जैसे मैंने गारमेंट्स की मिसाल दी है। ठीक है। और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें बिकती हैं। सही। लेकिन बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिसमें होल सेलर अगर रिटेलर को बता रहा है कि इसमें ऐब है, खामी है, या इसमें मिलावट है, ठीक, इस बताने के बावजूद वो बरी जिम्मा नहीं हो सकता। यानी जो फर्स्ट सेलर है, मिलावट करने वाला है, वो बरी जिम्मा नहीं हो सकता। ठीक। वो अपने आप को ये नहीं कर सकता जी मैंने तो रिटेलर को बता के बेचा है, अब इसे भी चाहिए था ये बताकर बेचे, जब पता है कि बताकर बेचेगा ही नहीं। अंडरस्टूड है। तो एक जो गुनाह का मामला है उसमें आप शरीक हो रहे हैं। ठीक। उसको जैसे शैम्पू है, अब ये भी चलते हैं 2 नंबर, 3 नंबर, 5, 10, पता नहीं कौन कौन से नंबर तक चलते हैं, तो ये भी इसी का भी यही होगा। बाहर लोग तो ये कहते हैं कि भाई आपको 2 नंबर में मिल जाए ना तो बड़ी बात है। सही। थोड़ा बहुत उसमें स्टैंडर्ड तो होगा। ठीक। कुछ ना कुछ तो रूल फॉलो किए होंगे। सही। तो बहुत अजीब सूरत हाल है। तो वो बड़ी जिम्मा नहीं समझ सकता वो होलसेलर अपने आप को। ठीक। जो ये कहता है कि मैंने तो रिटेलर को बता दिया जी। ठीक। हम दूसरी कैटेगरी पे बात कर रहे हैं जी। तो उसकी वजह से जो है ना वो जो जुर्म है वो आगे फैल रहा है। सही। लोगों को नुकसान पहुंच रहा है, लोगों की सेहतें खराब हो रही हैं, लोगों को कैंसर हो रहा है, माशरे के अंदर जो है ना वो लोग अजियत में मुब्तला हो रहे हैं। ये होलसेलर इस माल का बनाने वाला कैसे बड़ी जिम्मा हो सकता है। ठीक। जब उसको पता है कि रिटेलर नहीं बताकर बेचेगा कस्टमर को,
جہاں ایسا عرف ہے کہ ریٹیلر بتا کر بیچتے ہیں تو وہاں یہ ہے کہ ٹھیک ہے سودا ٹھیک ہے، اور کیٹیگری جو ہے وہ ایسی ہے، لوگوں کی چوائس پر مبنی ہوتی ہے اور وہ چیزیں لوگ خرید بھی لیتے ہیں، خرید بھی لیتے ہیں، اس کا کوئی نقصان بھی